नमस्कार साथियों, हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न क्रमांक तीसरा। अगर आप चाहते हैं कि अपनी भाषा में बिल्कुल साधारण तरीके से आपको गणित सीखने को मिले तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। बस शर्त इतनी है कि आपको वीडियो पूरा देखना है। अगर आपने वीडियो पूरा देखा तो दोबारा इन सवालों को आपको समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए इस सवालों को हम करते हैं। इसके जो पिछले सवाल हैं वो एक एक करके पिछली वीडियो में बता चुके हैं। तो आज हम इसका तीसरा सवाल करने जा रहे हैं। इसमें है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त या खाने के पदों को ज्ञात कीजिए। सवाल है यहाँ पर दो, फिर दूसरा बॉक्स खाली दिया है, फिर तीसरा है। तो इसको अगर हम करते हैं तो इसको A1 मानेंगे, ये हो जाएगा A2, ये हो जाएगा क्या A3। ए बराबर तो क्या दिया है, पहला पद 2। हमें ज्ञात क्या करना है, ए और डी अगर हमको पता है तो सारा सॉल्व हो जाएगा। तीसरा, ये लास्ट पद कितना है, तीसरा, इसको ज्ञात करते हैं सबसे पहले। तो ये है A3 बराबर इसका व्यापक रूप होगा A+2D। जितना पद है D क्या है उतना एक कम रहता है। तो अब इसको करेंगे। A3 का मान कितना है 26, तो ये 26, और A का मान कितना है 2 + 2D। अब क्या करेंगे, ये 26 इस 2 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा -2 बराबर 2D। ये घट करके कितना आ जाएगा 24 बराबर 2D। और इस 2 गुणा में है तो ये कहाँ चला जाएगा बटे में, यानी कि ये 2 से इसका कट गया तो ये कितने आ गए 12, यानी कि D बराबर कितना हो गया 12। ये हमें ए का मान पहले से ही पता है 2, और ये डी का मान कितना आ गया है 12। जब ए और डी हमको पते लग गए हैं तो हम सारा सवाल हल कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, हमको क्या ज्ञात करना है A2। तो ये हो गया A2 बराबर, इसका व्यापक रूप होगा A+D, यानी कि जितना पद है D उतना कम रहता है। तो दूसरा पद है तो D 1 रहेगा। अब इसमें इसको जमा देते हैं तो A का मान कितना है, A का मान है 2, और D का मान कितना है तो D का मान है 12। तो ये हो जाएगा 12 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14। ये आंसर है। तो यहाँ पर कितना आ गया 14। इस तरह से इसको हम कर सकते हैं। इसी प्रकार अगला इसका हम दूसरा सवाल करते हैं। इसको भी क्या मानेंगे हम A1, इसको मानेंगे A2, ये हो जाएगा A3, और ये हो जाएगा A4। अब ना तो इसमें A दिया गया है और ना ही इसमें D दिया गया है। तो सबसे पहले हमें A और D ज्ञात करना होगा। तो वो भी यहाँ से ज्ञात करना होगा, जिसका मान दिया गया है उन्हीं से ही हम समीकरण बना करके इसका मान ज्ञात करेंगे A और D का। तो सबसे पहले क्या दिया है, दूसरा पद दिया है। तो दूसरा पद क्या हो जाएगा A2 बराबर, इसका सूत्र बनेगा A+D। तो A2 का मान कितना है 13 बराबर A+D। इसको थोड़ा सही से जमा लेंगे तो इसको उधर कर देते हैं, इसको इधर कर देते हैं। तो A+D बराबर कितना हो जाएगा 13। इसको दे देंगे हम समीकरण 1। इसी प्रकार और कौन सा पद दिया गया है चौथा। तो ये हो जाएगा A4 बराबर, इसका फॉर्मूला बनेगा A+3D। जितना पद है D उतना एक कम रहता है। तो इसमें भी इसको जमा देंगे तो A4 का मान कितना दिया गया है 3 बराबर A+3D। तो इसको भी ठीक से जमा लेते हैं, 3 को उधर कर देते हैं, ये समीकरण बना देंगे। फिर A+3D बराबर 3, इसको दे देंगे समीकरण 2। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में से 2 को हम घटाएंगे। ये घटाना जोड़ना कब होता है, अगर अलग अलग सेम संख्या में अगर अलग अलग चिन्ह आते तो हम समीकरण 1 और 2 में से जोड़ते हैं, और एक जैसे चिन्ह आए हैं तो हम इसको क्या करेंगे घटाएंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से हम क्या करते हैं समीकरण 2 को घटा देते हैं। तो समीकरण 1 क्या है A+D बराबर 13। इसी प्रकार A+3D बराबर 3। घटाने में क्या होता है, चिन्ह बदलते हैं नीचे के। तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है। तो ये सब जगह क्या हो गया माइनस, ये माइनस प्लस कट गया। तो 3D में से 1D प्लस का घट जाएगा तो बचेगा माइनस का 2D बराबर, और 13 में से 3 घटेंगे तो कितना आएगा 10। तो अब क्या हो जाएगा, ये 2 माइनस का उधर बटे में चला जाएगा। तो D बराबर हो जाएगा 10 बटे माइनस के 2, 2 पंजे 10, यानी कि D का मान कितना आ गया -5। अब हमको D भी ज्ञात हो गया है
और ए ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम डी का मान किस में रख देंगे, समीकरण 1 में। तो यहां पर लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 है ए और डी का मान कितना है, -5 बराबर 13। ये माइनस प्लस हो जाएगा, -5 बराबर 13। तो 5 उधर जाएगा तो ए बराबर हो जाएगा 13 और प्लस के 5 हो जाएगा ये उधर जा करके, तो ये कितना हो गया 18। यानी ए का मान कितना आ गया है 18। अब हमको क्या चाहिए, अब चाहिए हमें A3। तो A3 का फॉर्मूला हम लगा देंगे यहाँ पर। A3 बराबर हो जाएगा A + 2D। तो ए का मान कितना है, तो ए का मान है 18 + 2 और डी का मान कितना है, तो डी का मान है -5। तो ये हो जाएगा 18 और माइनस ये हो जाएगा 5 2 10 -10 और माइनस प्लस के हो जाएगा माइनस, यानी कि ये बचा 8। तो यहाँ पर कितना आ गया है 8। इस तरह इसको आप कर सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए और कोई कमी है तो वीडियो में लाइक शेयर कमेंट्स जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।